2024 में नरेंद्र मोदी संभावना नहीं है, संकल्प है एट लास्ट आएंगे तो मोदी। चाहे जो गठबंधन हो जाए, जीतेंगे तो मोदी जी। 38 दल होने के बावजूद भी कितना नेता चुन रखा है हमने, एक ही नेता प्रधानमंत्री मोदी जी। तो एक सिर वाला राम, 26 सिर वाले रावण। मोदी जी हमारे राम और लक्ष्मण, मोदी और योगी जी, राम और लक्ष्मण, इनकी दोनों लोग की जोड़ी हमेशा बनी रही है। माननीय राहुल गांधी जी, जब तक वो कांग्रेस में है तब तक कांग्रेस को हारने से कोई नहीं रोक सकता। राहुल गांधी जी आने और उनके ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो पहले भी कुछ नहीं थे और आज भी कुछ नहीं है, वो 0 बटा आलू है। ये कितना भी घमंड में चूर रहे, एट लास्ट 2024 में इनका रावण दहन होगा। अरविंद केजरीवाल है, उनके झाड़ू से मार के तुम्हें सपा के साइकिल पे खदेड़ेंगे। 98.5 हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल दर्पण में। मैं प्रवेश नौनी मौजूद हूँ आज दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में। 2024 की दौड़ जो है लगातार तीव्रता पकड़ती जा रही है। ऐसे में सारे राजनीतिक दल जो हैं वो अपनी अपनी होड़ में लगे हुए हैं। ऐसे में हम लोग जनता से राय लेंगे कि वो 2024 के मुद्दे पर किसको देखते हैं प्रधानमंत्री पद पर। तो आइए सीधा जनता की तरफ रुख करेंगे। क्या लग रहा है भाई साहब, 2024 के चुनाव जो है नज़दीक आ गए हैं, किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री पद? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी। क्या कारण है? हर कोई नरेंद्र मोदी जी ही कारण वो स्वयं नरेंद्र मोदी जी ही कारण है, और उनसे भी बड़े कारण हमारे राहुल गांधी जी है, जो हमारे भाजपा के स्टार प्रचारक है। और अब उनकी वापसी हो चुकी है, तो ना चाहते हुए भी कांग्रेस हारेगी ही हारेगी। वो तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी वापस आ गए, इस बार बहुत प्रभाव पड़ेगा इसका चुनाव के ऊपर। कांग्रेस मुक्त भारत का एकमात्र विकल्प है हमारे माननीय राहुल गांधी जी। जब तक वो कांग्रेस में है तब तक कांग्रेस को हारने से कोई नहीं रोक सकता। वो कांग्रेस के लिए एक तरीके से हनुमान जी हैं, जो कांग्रेस की लंका दहन करने का काम कर रहे हैं। वो तो मोदी जी को बोल रहे हैं कि ये रावण है, आप उनको हनुमान जी का दर्जा दे रहे हैं। रावण के कितने सर थे सर, आप बता दो। 10 सर। 10 सर थे ना। दूसरी तरफ विपक्ष है, उनका 26 सर है। राम जी के तो हमारा एक ही सर था। 38 दल होने के बावजूद भी कितना नेता चुन रखा है हमने, एक ही नेता प्रधानमंत्री मोदी जी। तो एक सिर वाला राम, 26 सिर वाले रावण। ये कितना भी घमंड में चूर रहे, एट लास्ट 2024 में इनका रावण दहन होगा। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जैसे बात चल रही थी कि रावण से उन्होंने तुलना की है मोदी जी की। वो कह रहे हैं जैसे रावण क्या बोलते हैं, कुंभकर्ण और मेघनाथ की सुनता था, वैसे मोदी जी योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की सुन रहे हैं। इस पर क्या बोलना चाहिए? देखो, राहुल गांधी जी को उनकी माताजी एंटोनियो माइना जो है ना, उन्होंने इटली का रामायण पढ़ाया हुआ है। क्योंकि हमारे रामायण के अनुसार जो रावण था वो अहंकारी था, वो किसी की नहीं सुनता था, वो अपने मन की करता था। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी बोलते हैं कि बजरंगबली ने नहीं, वो रावण के अहंकार ने उनकी लंका जलाई है। तो यही सब जब तुम कोट के ऊपर से जनेऊ पहनोगे ना, तो तुम्हें इतना ही ज्ञान होगा। रावण, हम सबको पता है, रावण की लंका जलाने वाले हनुमान जी थे, हम सब ने देखा हुआ है। तो राहुल गांधी जी कृपया करके जो इटली वाला रामचरितमानस है उसको पढ़ना छोड़ के जो हमारे भारत में लिखी गई है उसको पढ़ना शुरू करें। तो महागठबंधन के ऊपर क्या बोलेंगे? जो इतनी पार्टियां जो जुड़ गई हैं, INDIA का नाम दिया उन्होंने, ठीक है, वो कह रहे हैं 2024 का चुनाव आएगा, इस बार मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे। INDIA, जैसा कि हम सब ने सुना, नरेंद्र मोदी ने बोला कि उसमें भी तुमने NDA का ही सहारा लिया है, और आई जो तुम्हारा घमंड है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो तुम ये घमंडी लोग अगर सोच रहे हो भारत जीत लोगे, तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। जो अरविंद केजरीवाल है, उनके झाड़ू से मार के तुम्हें सपा के साइकिल पे खदेड़ेंगे। वोट सपा के साइकिल पे बिल्कुल वोट मांगने अगर आए तो। 2024 में नरेंद्र मोदी संभावना नहीं है, संकल्प है एट लास्ट आएंगे तो मोदी। हम सब ने देखा, नाम इनका ममता है, लेकिन बंगाल में हम सब ने देखा कि चुनाव पंचायत के द्वारा किस तरीके से निर्ममता की गई। छोटे छोटे ग्राम पंचायत चुनाव में तुम्हारे यहाँ बम और गोले का इस्तेमाल होता है, उस पर वहाँ डेमोक्रेसी खतरे में नहीं होती। बिहार में भाजपा के कार्यकर्ताओं को पीट पीट के मार दिया जाता है, वहाँ डेमोक्रेसी खतरे में नहीं होती। लेकिन अगर बुलडोजर चल जाता है किसी आतंकवादी जिहादी के खिलाफ, तो वहाँ डेमोक्रेसी खतरे में आ जाता है। ये सब दोगलापन भारत की जनता देख रही है, आने वाले चुनाव में इसका जवाब देंगे। पक्का मतलब वो है कि मतलब इस बार मोदी जी ही आएंगे। केजरीवाल जी को लेकर के क्या कहेंगे फिर आप? वो भी बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं, यहाँ पर लगातार मतलब देश को महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, उसमें झोंक दिया है मोदी जी। देखो, केजरीवाल जी जो है ना, वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं मैं उनका समर्थन करता हूँ। केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, बस बात इतनी है कि वो देश के नहीं, तिहाड़ जेल के प्रधानमंत्री बनेंगे। सत्येंद्र जैन बन गए गृह मंत्री तिहाड़ जेल के, मनीष सिसोदिया भी लगभग पहुंच ही गए, वहाँ के शिक्षा मंत्री लिकर मंत्री बन जाए। अब सांसद की जरूरत थी, तो राघव चड्ढा ने जो कारनामे किया हुआ है, संजय सिंह जो कारनामे करके बैठे हैं, तो ये 2 सांसद भी हम तिहाड़ जेल भेज देंगे। प्रधानमंत्री पद बचेगा, उस पर हम राघव इनको बिठा देंगे, अरविंद केजरीवाल को। आराम से बैठो तुम तिहाड़ जेल के प्रधानमंत्री बन के, वहाँ के कैदियों पर शासन करो। वो तो कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं, मनीष सिसोदिया के ऊपर कह रहे हैं संत आदमी है,
बेवजह उनको जेल में डाल दिया है, झूठे आरोप लगा रहे हैं, सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं मोदी जी, लोकतंत्र की हत्या कर दी है पूरी तरह। अब इनका दोगलापन देखो कैसा है। राहुल गांधी जी की अगर ये जो सदस्यता वापस कर दे सुप्रीम कोर्ट तो डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा है, लेकिन वही अगर मनीष सिसोदिया को बेल ना दे तो सुप्रीम कोर्ट नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, नरेंद्र मोदी जी के दबाव में काम कर रहा है। ये सब दोगलापन अब नहीं चलने वाला, भारत की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। प्रधानमंत्री तो हमारे जो जय श्री राम थे, मोदी जी ही बनेंगे। और चाहे जितना कोई दम लगा ले, चाहे जितना कोई फोर्स लगा ले, क्या कारण है मोदी जी ही? मोदी जी जो आज जनता जिस हाल में है और जैसे अभी हमारा जीवन है जो हम लोग जी रहे हैं, वो सब कुछ बहुत अच्छा है। चाहे महंगाई हो चाहे जो हो, हमको सब मंजूर है, क्योंकि महंगाई मंजूर है आपको? बिल्कुल मंजूर है। जो है जैसा है, क्या विपक्ष की सरकार थी तो क्या महंगाई नहीं थी? तब भी थी महंगाई। आज जो है तब भी, पहले भी था, लेकिन आज जिस तरह हमारा जीवन है वो पिछली सरकार में नहीं था। भाई साहब वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम पे जो है सिलेंडर जो है 400 रुपए का था, अभी 1000 पार कर गया है। मोदी जी ने तो पूरे देश को मतलब महंगाई में डुबो दिया। यूपी और दिल्ली और जितने भी भारत में जितने राज्य हैं, इससे पहले का जितना जो भी सब कुछ था वो कांग्रेस उस टाइम कुछ नहीं कर पाई। इतना साल उनको मिला, उसमें वो क्या कर रही थी? तब नहीं कर पाई। अब क्या करेंगे वो? अब तो जो कर रहे हैं वो मोदी जी कर रहे हैं, और जो हम लोग के पक्ष में है वो कर रहे हैं, जनता के पक्ष में ही कर रहे हैं। और जो जनता ये कह रही है, सबका अपना अपना मन है, सबका अपना अपना दिल है, जो जिसको वोट करे वो उसको वोट करे। हम तो जय श्री राम वाले हैं और यही बोलेंगे भैया। वो कह रहे हैं उखाड़ फेंकेंगे। दल गठबंधन हो जाए, चाहे जो गठबंधन हो जाए, जीतेंगे तो मोदी जी ही। वो तो कह रहे हैं उखाड़ फेंकेंगे 2024 के। उखाड़ दें, वो उखड़ जाएंगे, वो उखड़ जाएंगे। पिछली बार भी उखड़ गए थे, पिछली बार भी उखड़ गए थे वो, अब भी उखड़ जाएंगे और पिछली बार भी उखड़ गए थे। हाँ, आना तो प्रधानमंत्री मोदी जी है, क्योंकि पब्लिक दिखाई दे रही है, पब्लिक को क्या क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, बाकी कुछ लोग हैं जो ऊपर की खाने पीने वाले थे, ये सब अपने परिवारवाद थे, और ये परिवारवाद आगे आने वाले टाइम में क्या होगा वो सबको पता है। वो तो एक बार प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से भी डिक्लेयर कर दिया था कि जिसने भी खाया मैं छोड़ूंगा नहीं, और वो चाहे बेशक मिल गए हो, मगर हालत ख़राब है उनकी। आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री 2024 में कोई रोक नहीं सकता, भगवान ही बेशक कोई बात हो जाए, मगर 98.5 हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही है। विपक्ष जो है आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है कि जब से मोदी जी आए हैं सत्ता में, तब से बेरोजगारी फैल गई है, युवा जो है बेरोजगार पड़ा हुआ है, पूरे देश का नाश मार दिया। नहीं, इनके टाइम पे तो रोजगार है। राजस्थान चले जाओ, कोई भी बेरोजगार जाओ, और बस में से उतरोगे या ट्रेन से होगे, पहले अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा इनको। तो ये भी तो अपने बताए ना मुद्दे पे, वहाँ पे सब कहा ना, अरे तुम्हारे राजस्थान में चले जाओ, मैं तो जब जानूँ कि जैसे बेरोजगारी यंग आए फटाफट अपॉइंटमेंट लेटर दे दो उनको, तो मैं मानूँ ना वाकई में राजस्थान में अपॉइंटमेंट हो रहा है, छत्तीसगढ़ में अपॉइंटमेंट मिल रही है, समझे ना, कर्नाटक में अपॉइंटमेंट, बंदे जवान उतरने की देर नहीं होती, अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है ट्रेन से, हवाई जहाज आएगा कि आई यू वर्किंग, यस लो ये अपॉइंटमेंट है। हम तो जब जाने ना तो अपने कम सब स्टेटों में तो पहचान लें, जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है वो स्टेट के चीफ मिनिस्टर के ऊपर बात होती है पूरी। देखिए, जितने भी युवा पीढ़ी है, चाहे वो बुजुर्ग हों, वो सारे मोदी की तरफ निगाहें लगाए बैठे हुए हैं, क्योंकि मोदी है तो सारी सब कुछ है। देश के अंदर आप देख लीजिए, कांग्रेस के टाइम में कितने बम धमाके होते थे, बड़े बम धमाके जो पाकिस्तान की तरफ से होते हैं, आज तक नहीं हुए हैं। लड़ाई जो चल रही है वो बीजेपी, कांग्रेस और आपकी चल रही है। बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता है। आरजेडी जेडीयू जो मतलब महागठबंधन में पीछे लगे, सब बहुत पीछे हैं, ये सब बहुत पीछे हैं। कुछ लग नहीं रहा 2024 में इनका कुछ प्रभाव। ये जो है ना, ये सब तैरने वाले मछलियाँ हैं, ये छोटी छोटी मछलियाँ हैं। ये कांग्रेस का दामन पकड़ लेती हैं, किसी को बुला लेती हैं, हाथ मिलाने की कोशिश करती हैं, कामयाब नहीं है ये। केजरीवाल जी भी कह रहे थे, पहले बोल रहे थे कि शरद पवार के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर दुनिया भर की आरोप लगा रहे थे, अभी बोल रहे हैं कि जो है इस टाइम अकेला पड़ गया है। ठीक है ना, जो उसने वादे किए थे, स्टूडेंट्स को जो बोला था, और जो यहाँ की दिल्ली की पब्लिक थी, ठीक है ना, वो सब समझ गई है। ठीक है ना, कि अभी आने वाले उसमें भविष्य में जो इसने बिजली फ्री दी है, वो भरना सब जनता की जेब से ही पड़ेगा। जिता तो फिर भी केजरीवाल को ही रही है दिल्ली की जनता। जीता रहे, आप कैसे कह रहे हैं केजरीवाल जीतेगा? अभी तो शुरुआत है ना, आप देखते जाइए। लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, दिल्ली की पब्लिक परेशान है। ठीक है ना, यूपी के अंदर देखिए अमन चैन बहुत अच्छा है इस टाइम। अब यही चीज़ हरियाणा के अंदर खट्टर साहब भी लाने वाले हैं। वैसे खट्टर साहब बहुत बेकार आदमी थे, लेकिन जब उनका जनता ने बोला कि भाई योगी योगी योगी, तो खट्टर साहब का भी दिमाग घूम गया कि अब कुछ जो है सख्त कार्रवाई कर। सत्ता बचाने के लिए तो नहीं है ऐसा? नहीं, देखिए, सत्ता बचाना तो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन कार्रवाई तो हुई ना। यूपी से योगी जी कैसा कर रहे हैं वहाँ? योगी जी तो एकदम आग, आप समझ लीजिए आगे
वही वाला काम है एकदम जरूरतों से। राम मंदिर के निर्माण भी जो कहे थे उनका सारा काम पूरा हो चुका है और लगभग 2024 में जनवरी में उसका कार्य संपन्न हो जाएगा और पूरा। आपने अभी बात करी राम मंदिर की, विपक्ष जो है आरोप लगा रहा है कि मंदिर बनाने से देश नहीं चलता, मंदिर बनाने से रोजगार नहीं मिलता, इस पर क्या कहेंगे? विपक्ष पहले ये करता, अगर राम मंदिर का निर्माण ना करवाते तो कहते देखिए वो कहे थे कहाँ करवाए। उसके बाद 370 के लिए भी बात चली थी कि नहीं हटवाए, देखिए वो हट गया, 3 तलाक हट गया, राम मंदिर का काम हो गया। लगभग जितना भी मोदी जी वादा किए थे सारा काम वो पूरा करते हुए चले जा रहे हैं। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, तो वो नया अब इसमें क्या कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़वा रहे हैं। कह रहे हैं कि मोदी जी के इसमें ये होगा, योगी जी के उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कहीं भी एक को दंगा हुआ, किसी की हिम्मत है। लेकिन अन्य अगर किसी राज्य में आप देखेंगे तो हर जगह दंगा हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो ये सब जानबूझ के मोदी जी के विरोध में ये सब कार्य किया जा रहा है और कुछ है नहीं इसमें, केवल इस विपक्षी पार्टी ही सारा काम करवा रही है। विपक्षी पार्टी ही कर रही है। महागठबंधन हो गया है सर, वहाँ पर क्या लग रहा है उसको देख करके 2024 के चुनाव में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं। भेड़िया जो होता है वो झुंड में होता है, शेर अकेला ही काफी होता है। शेर अकेला ही काफी होता है, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अभी राहुल गांधी जी भी वापसी आ गए हैं, लग नहीं रहा है कि उसका कुछ प्रभाव पड़ा। राहुल गांधी जी आने और उनके ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो पहले भी कुछ नहीं थे और आज भी कुछ नहीं है, वो 0 बटा आलू है। मोदी जी हमारे राम और लक्ष्मण, मोदी और योगी जी, राम और लक्ष्मण, इनकी दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रही है और ईश्वर करें ऐसे बनी रहे हमेशा। ये जितने भी विपक्षी पार्टी हैं कुछ नहीं कर पाएंगी। ये इनको रावण कह तो रही हैं, लेकिन रावण को जानते हैं 10 सिर था और इनकी जो विपक्षी पार्टी है ये जो झुंड बनाया तो इनका 10 सिर है और हमारे मोदी और योगी जी का एक ही केवल है, राम लक्ष्मण बस। और राहुल गांधी जी से क्या दिक्कत है? राहुल गांधी जी से हमको ये दिक्कत है, हम तो पहले सोच रहे हैं धरती पे आए ही क्यों, इनका कोई मतलब ही नहीं है। कहीं कुछ ऐसी सी बात बोल जाते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। 70 साल तो हिंदू मुस्लिम करके यही सब लड़ा है, वोट बैंक जिकता किए हैं। कौन लड़ा है हिंदू मुस्लिम? अभी यूपी में कुछ भी होगा वहाँ पहुँच जाएंगे कांग्रेसी। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, बंगाल में, कहीं भी कांग्रेस के स्टेट में हो नहीं पहुँचेंगे। अभी वहाँ कर्नाटक में बोले थे हम 10 किलो गेहूँ देंगे, बिजली सस्ता कर देंगे। बीजेपी की सरकार थी उससे 5 गुना बिजली महंगा दे रहे हैं कर्नाटक में, किसी से पूछ सकते हैं। वहाँ बोले तो बस फ्री कर देंगे, जो भी अपना बताए थे। वहाँ का जो बस का कर्मचारी है वो बोला चलाने के लिए पैसा नहीं है। ये क्या, ये खाली वादे करते हैं, पूरा नहीं करते हैं। और मोदी जी जो किए हैं वो पूरा किए हैं भी है। हाँ,